Good morning, student. I start my lectures, DLD lectures. Okay, I share my screen with you all. Just a minute. Karishma madam. Wait for 2 to 3 minutes. मॅडम होस्ट बनवा ना, कारण मला ना माझं स्क्रीन शेअर नाही होत. Okay. Good morning, student. Yesterday lecture we studied about the K-map. Okay. So we started grouping of K-map and how to simplify the K-map. Okay. So this all about the grouping. I revise yesterday topics, mean term or SOP solution of K-map. Okay. So there are 4 steps to solve the K-map. First one is the initiate the, that means the for start the K-map, we should soft form into the standard form. After that, fill the K-map. For SOP, you should put 1 into the K-map. After that, third step is form the group, and last step is obtain the Boolean expression for each group. Okay. So important step is that they form a group. So how to form group? So we can make group of 2 1, 4 1, 8 1 and 16 1. Okay. Here when we make the group of 1, then it is called the pair. When we make the group of 4, then it is called chord. And when we make the group of 8 1, then it is called the octet. Okay. So here the example of pair. Okay. These are the adjacent cell. Okay. These all about the pairs, grouping of 2 1. Okay. Here also the example of 2 1. Okay. So we only make the group of whole ones or whole 0. Okay. We cannot combine the 0 and 1 in one group.
Okay, so this is incorrect and this is correct. Okay, so we only make the group of 2 1 4 1 8 1 16 1. Okay, we do not make the group of 3 1. Okay, then anyone can me tell me, मेरी आवाज आ रही है चैतन्य? Yes, ma'am. Okay, so this is it the group of 2 4 1 4 1. Then we also make the group of 8 1. So avoid the 2 group of 4 1. We make the group of 8 1. Okay, so ज्यादा से ज्यादा 1 का ग्रुप बनाना है आपको. ठीक है, सो ये 4 1 का भी ग्रुप चलता, लेकिन अगर हम 8 1 का ग्रुप बनाते तो इसका फायदा क्या, इससे भी आंसर आता, लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन मिलेगी. ठीक है, देन ऐसे डायगोनली ग्रुप करना नहीं है हमें. ओके, सो अगेन इन लास्ट लेक्चर में मैंने डोंट केयर कंडीशन मैंने बताया. सो व्हाट इज द यूज ऑफ डोंट केयर कंडीशन? अगर मुझे ग्रुपिंग बनानी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक डोंट केयर मतलब क्रॉस एक्स का यूज करके हम क्या बना सकते, ग्रुपिंग बना सकते. सो अगर ये एक्स अगर यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ पेयर बनते. ठीक है, सो यूजिंग दिस एक्स यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉर्ड. होल एक्स का ग्रुप में नहीं बनाना है, होल डोंट केयर का ग्रुप नहीं बनाना है. ओके, अगर ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पर 1 के लिए ग्रुप नहीं, सो इसका एग्जाम एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बी बार सी. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक आए थे आई थिंक. ओके, सो इसका एग्जाम्पल सॉल्व किया था हमने, ये लास्ट का. कोई बता सकता है मुझे, ये लास्ट का एग्जाम्पल कल सॉल्व किया था? एनीवन? ये एग्जाम्पल कल सॉल्व किया था क्या हमने? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आपने घर जाके सॉल्व किए नोटबुक के ऊपर ये एग्जाम्पल? अगर आपको डीएलडी अगर पढ़ना है तो आपको नोटबुक बनानी है, सिर्फ देख के नहीं होगा. जितना भी पीपीटी पर है वो पूरी पीपीटी आपके नोटबुक के ऊपर चाहिए. ठीक है, विदाउट आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते के मैप आपको नहीं समझ में आ जाए. यहाँ पर आपको समझ में, हाँ ऐसी ग्रुपिंग करते ओके, ऐसा इक्वेशन आता ओके, लेकिन खुद से सॉल्व करना है आपको. ये सिर्फ के मैप लेना है और आपको ट्राई करना है कि आपका भी आउटपुट ए बार आ रहा है क्या. ग्रुपिंग एक बार देखनी, या सिर्फ के मैप में वैल्यू पुट करो और ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करो. ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल, आई थिंक ये भी एग्जांपल एक्सप्लेन किया था मैं, फिर से रिपीट करना ये एग्जांपल. एनीवन? Yes, ma'am. रिपीट करना, इसके लिए यस बोल रहे हैं आप? Yes. ओके, ये स्लाइड में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एक आधा फिर से के में आपका एक्सप्रेशन कैसे आया इसमें प्रॉब्लम है? अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है? हाउ टू मेक द ग्रुप, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? एनीवन? ग्रुपिंग में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मैम. ओके, ठीक है. ये स्लाइड में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इसका ग्रुप नहीं समझ में आया, इसका ग्रुपिंग नहीं समझ में आया, इसका आंसर कैसे आता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? ओके, आपका आंसर नहीं आया रिप्लाई, इसका मतलब मैं समझ लूंगी कि आपको समझ में आया. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. सो ये भी ग्रुपिंग है, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है इसको क्या करना है, इसके जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट है उसके लिए 1 एंटर करना है. ठीक है, ए बार बी बार सी, इसमें 2 सॉल्यूशन है. फर्स्ट ये जो भी फर्स्ट चेक करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसकी एक तो मीन टर्म फाइंड आउट करके आप 1 प्रिंट कर सकते हो, या डायरेक्टली ए बार बी बार सी बार. सो यहाँ पर आता है ए बार बी बार सी बार, सो पुट 1. ए बार बी सी बार, सो कहाँ पर आता है, ए बार बी बार सी यहाँ पर आता है, सो पुट 1. ए बी बार सी, सो कहाँ आता है, ए मतलब 1, बी बार सी, सो यहाँ पर 1 है. लाइकवाइज आपको 1 एंटर करना है. क्यों 1 ही एंटर करना है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है, इसलिए 1 ही एंटर करना है. ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग बने, जितने 1 यहाँ पर दिखा ये 4 1 का ग्रुप बना है, और बाद में
ये भी 4 1 का एक एडजेसेंट ग्रुप बना है. सो ये जो भी एग्जांपल, ये जहां पर मेरा कर्सर है, इसका इक्वेशन कैसे आएगा, इसके लेफ्ट में देखना है एंड टॉप में देखना है. सो इसके लेफ्ट में अगर देखते हैं तो 1 यहाँ पर दिख रहा है. 1 इज नथिंग बट दी ए. सो ये एक कॉमन है ये पूरे ग्रुप के लिए, ये पूरे जितने 1 है 4 इसके लिए ये कॉमन है, इसलिए राइट डाउन ए. ओके, सो इसका आउटपुट हुआ, इसका एक्सप्रेशन हुआ इस ग्रुपिंग के लिए ए. देन 1 1 1 1, ये 4 1 है. सो इसके एडजेसेंट सेल हम ऐसा ग्रुप बना सकते हैं. सो ये एडजेसेंट सेल का आउटपुट आएगा ये 1 1, ये 1 1. ये इसके लिए 0 एंड 1 बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, सो इग्नोर इट. ओके, सो इसके टॉप में देखना है, मतलब इसका लेफ्ट साइड का पार्ट फिनिश, मतलब इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है. और अब इसके टॉप में देखना है, टॉप में क्या दिखाई दे रहा है, 0 0 एंड 1 0. सो 0 0 1 0 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 0. सो 0 इज नथिंग बट दिस सी बार. सो प्लस सी बार. यहाँ पर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एक सम ऑफ प्रोडक्ट है इसीलिए. ओके, नेक्स्ट ये जो भी फर्स्ट है यहाँ पर अगर देखते हैं, ये 2 1 का ग्रुप है, मतलब पेयर है. सो यहाँ पर है, इसका एग्जाम आउटपुट क्या आएगा, BC. देन यहाँ पर 3 1, 3 का तो ग्रुप नहीं बना सकते, इसलिए 2 2 के दो ग्रुप्स आएंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो भी ग्रुपिंग है इसके लिए ये A. एंड देन ये दोनों के ऊपर देखते हैं 0 1 एंड 1 1, तो एक कॉमन है 1, दैट मीन्स दिस C. तो X आएगा AC एक आएगा. और अगेन यहाँ पर A एंड अगेन एक कॉमन क्या है, B. सो AB एंड इसके लिए क्या आएगा, BC. इसके लिए नेक्स्ट, इसके लिए ये अगेन ये सेम एक्सप्रेशन है. इसके रिलेटेड मीन टर्म्स 1, इसके रिलेटेड मीन टर्म्स के रिलेटेड मैंने क्या पुट किया, 1. तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन है, 4 1 का. यहाँ पर दोनों भी डिफरेंट है. सो ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, कॉमन क्या है, 1 1 1 0 में 1 कॉमन है, 1 इज नथिंग बट द B. सो आउटपुट इज अ B. देन यहाँ पर फर्स्ट ये ब्लू कलर की लाइन है, वो फर्स्ट ग्रुप है. सो यहाँ पर क्या आएगा, A बार. सो A बार प्लस, अब ये एडजेसेंट सेल है, इसमें अगर कॉमन देखते हैं 0 0 1 0, सो कॉमन आएगा C बार. देन यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक ही ग्रुप है, ये तो दोनों डिफरेंट है, सो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना. अगर ये साइड में देखते हैं तो BC. देन अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो 1 1 1, ये एडजेसेंट सेल है. सो इसके लिए क्या ग्रुपिंग आएगा, 0 1 डिफरेंट है तो स्किप इट. 0 0 1 0, सो कॉमन क्या है, C बार. ओके, समझ में आपको. मैं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाऊं. ये यहाँ पर जितने भी ग्रुपिंग है वो समझ में आए, कोई बोल सकता है. यस मैम. ओके, सो नेक्स्ट मैम हेलो मैम एक नंबर वाला फिर से बताओ ना, एक नंबर वाला. जहाँ पर मेरा कर्सर है वो. यस मैम. ओके, सो 3 यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 3. ओके, आप आपका अनम्यूट मत करो आप. सो यहाँ पर क्या है, 1 1. सो यहाँ पर क्या आएगा, ये ग्रुपिंग 1 1 1 के लिए क्या आएगा, BC. ओके, सो BC, ये 1 1 ये ग्रुप के लिए क्या आंसर आएगा, BC. देन नेक्स्ट इस ग्रुप के लिए, इसके लिए क्या आंसर आएगा, अगर यहाँ पर अगर देखते हैं आप, हर एक एक ग्रुप लेना है और उसका इक्वेशन लिखना है. आप लगे तो यहाँ पर ही एरो करके साइड में एक एक इक्वेशन लिख के बाद में कंबाइन पूरा इक्वेशन लिख सकते, एक्सप्रेशन लिख सकते. ओके, तो इसके लिए तो फिक्स है, 1 1 के लिए ऊपर की ही टर्म कॉमन है, सो BC. तो ये कंप्लीट BC. देन ये इसके 1 1, सो 1 में ये भी टर्म आ रही है और ऊपर की भी टर्म है. सो ये 1 1 के लिए क्या लिखना है, A. एंड देन ऊपर अगर देखते हैं तो 0 1 1 1, सो इसमें क्या आएगा, C. ओके, सो AC. देन यहाँ पर अगर देखते हो तो अगेन A एंड यहाँ पर क्या कॉमन है, 1 1, तो 1 1 में क्या आएगा, B. ठीक है, अगेन एक नोट याद रखनी है आपको. अगर मेरी जो ग्रुपिंग है वो अगर पेयर में क्या होता है, 1 वेरिएबल रिमूव होता है. ठीक है, सो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे 1 वेरिएबल, ये पेयर है राइट. सो पेयर में ये कितने एक्सप्रेशन का कितने वेरिएबल का केम है, ये 3 वेरिएबल का. सो पेयर में एक वेरिएबल रिमूव होगा. आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं A B B C, मतलब एक वेरिएबल इसमें आएगा नहीं. ठीक है,
अगर हम 4 1 की ग्रुपिंग को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं। ये देखो, ये 4 वेरिएबल का राइट है, सो 4 वेरिएबल में 2 वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं। सो एबीसी 3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, सो एक ही वेरिएबल में आंसर आता। 8 1 के अंदर या 8 1 का अगर ग्रुप बनाते हैं तो उसमें जो भी आंसर आता है वो क्या आता है, तो यहाँ पर भी 3 वेरिएबल रिमूव होते, तो 3 वेरिएबल हो गए तो डायरेक्टली आंसर 1 या 0 आएगा। सपोज यहाँ पर 1 1 1 होता, पूरा 1 होता तो आंसर क्या आता, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पर अगर सब 1 1 होते तो इस केम आपका आंसर क्या आता? एनीवन? नो? ओके, अगर यहाँ पर सब 1 1 0 नो नो नॉट 0 1, मतलब आप बता बराबर, लेकिन 0 नहीं आएगा। यहाँ पर हम 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, अगर यहाँ पर 0 की ग्रुपिंग होती तो वहां पर 0 आता। ओके, कब Yes, 0 ma'am. कब 0 आता? अगर यहाँ पर सिर्फ 0 होल 0 होते Pause और form. हाँ राइट, पॉज फॉर्म के लिए सब 0 का ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पर 0 आता। अभी यहाँ पर 1 है, सो यहाँ पर 8 1 होते तो ग्रुपिंग सॉरी आंसर क्या आता है यहाँ पर 1। ओके, सो 1 आया मतलब 3 वेरिएबल रिमूव होते आंसर में से। ठीक है, समझ में आया? ये फर्स्ट, जिसको भी डाउट था समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट लाइन। ये यहाँ पर अगर देखते हैं, अभी ये जो भी ग्रुपिंग है ये अलग वे से, तो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट, यहाँ पर 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखते हैं ये 1 1 1 1, तो यहाँ पर कैसे आएगा आंसर? कौन बता सकता है इसका आंसर क्या है इस ग्रुपिंग के लिए, जहां पर मेरा एरो है? B bar plus D bar. Sorry, B plus D. B plus D. प्लस कैसे आएगा? ये थोड़ी सॉफ्ट फॉर्म है, एक ही नहीं मैम, B B D B D राइट राइट, B D. BD इज योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट ग्रुपिंग है, यहाँ पर प्लीज यहाँ पर 1 कंसीडर करो। ये 1 है यहाँ पर ग्रुपिंग में, तो यहाँ पर क्या है 4 1 का ग्रुपिंग, सो कॉर्नर से भी हम एडजेसेंट सेल से ग्रुपिंग बनता है। ठीक है, सो इसका आंसर कैसे आएगा? आपको क्या करना, मेरा प्लीज मेरा पॉइंटर देख लो आप, यहाँ पर ये 1 1 है, ये पूरे कॉर्नर में 1 1 है, इसका एक ग्रुपिंग बनेगा 4 1 का, राइट? तो अब क्या देखना, दोनों भी साइड में देखना। अगर हम इसके लेफ्ट में अगर देखते तो लेफ्ट में क्या दिखाई दे रहा है 1 0 एंड 0 0, राइट? क्या दिखाई दे रहा है 0 0 एंड 1 0, सो कॉमन क्या है 0 0, दैट मीन्स दी B बार। ओके, देन अब हम इसके अगर टॉप में देखते हैं, टॉप में क्या दिखाई दे रहा है 0 0 एंड 1 0, तो आंसर क्या आएगा 0 0 एंड 1 0, सो कॉमन क्या है D बार। ओके, सो आंसर आएगा इसका BD बार। समझ में आया आपको? यस और नो, या फिर से बताना है? Yes, ma'am. समझ गया. समझ गया ना? ओके गुड। मैंने पॉसिबल जितने भी ग्रुपिंग के ऑप्शन है वो सब आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किए कि कैसे कैसे ग्रुपिंग पॉसिबल है। ठीक है, सो अब ये आपके लिए एग्जांपल है कि कैसे ग्रुपिंग होगा। ठीक है, सो मैं आप प्लीज आंसर करो कि ग्रुपिंग कहाँ पर होगी। यहाँ पर ये सॉफ्ट फॉर्म के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, किसके लिए? सॉफ्ट फॉर्म के लिए। तो सॉफ्ट फॉर्म में किसकी ग्रुपिंग बनती है, कोई बता सकता है? गीतांजलि, गीतांजलि पाटिल, गीतांजलि पाटिल। ओके, कोई बता सकता है कि इसमें सॉफ्ट फॉर्म के लिए 1 का ग्रुप करते हैं या 0 का ग्रुप करते हैं? 1 का ग्रुप करते। ओके, 1 का ग्रुप करते। सो आप कौन सा भी एक ग्रुप बताओ। यहाँ पर आप बनाओ ग्रुप, मुझे सिर्फ क्या नंबर बोलो अगर ग्रुप बनाए तो। ऐसा सपोज इनकेस ऐसा ग्रुप है 4 12 का ग्रुप है, सो मैं यहाँ पर ग्रुप बनाऊंगी। आप बोलो, बोलो ग्रुप।
कौन बताएगा? एक आधा ग्रुप बोलो। 1 का ग्रुप बनाना है सॉफ्ट फॉर्म के लिए, यूजिंग सॉफ्ट फॉर्म हम सॉल्व करेंगे। सो बोलो आप ग्रुप। 4, 5, 7, 5, 13. जस्ट अ मिनट। 4, 5, 7, 7 ये 5, तीन 13. एक ग्रुप बनाओ। आप बाकी के भी ग्रुप हो गया, आप सिर्फ एक का आंसर करो। एक ग्रुप आपके साइड से चाहिए, वो पेयर होगा, ऑक्टेट होगा, कॉर्ड होगा। मतलब 4-1 का ग्रुप भी होगा, 2-1 का भी होगा, 8-1 का। आप कौन सा भी तो एक वैलिड ग्रुप बोलो। बोलो कर्सर कहाँ पर लेके जाओ, मतलब कहाँ पर सिलेक्ट करो। एक ग्रुप बोलो जल्दी। फोर, 5, 7 है आपके साइड से आंसर? यस और नो? Yes, ma'am. 3-1 का ग्रुप नहीं बनाते ना, ओनली 2-1 का, 4-1 का या 8-1 का ग्रुप बनाते। सो ये कैसे पॉसिबल है? 4, 5, 5, 7. 4-5 हुआ एक ग्रुप है या 4-5-7 एक ग्रुप है? 4, 5, 5, 7 आणि 5, 13. ओके, ये ग्रुप है ऐसा आपका कहना है? ओके, सो ये ग्रुप हुआ। ओके, सेकंड ग्रुप 5, 7। 11, 10. ओके, 11, 10. 5, 13. 5, 13। ओके, इसके प्लीज इक्वेशन भी रेडी करके रखो आप लोग साइड में। मुझे देखना है आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, देन 10, 14. 11, 10. 11, 10. 10, 14. 10, 14 एक हुआ, देन 11, 12। ये कैसा कौन सा ग्रुप आएगा? 11, 10 आएगा या क्या आएगा? 11, 10 राइट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, और ये एक 1 बाकी है ना, इसका बोलो। 10, 8. 10, 8। ओके, सो एक एडजेसेंट सेल है ये। ओके, वो 1 और x का भी बनाते आएगा क्या? हाँ राइट, मुझे यही आंसर चाहिए था। बाकी अब बोलो, आप इतने ग्रुपिंग सफिशिएंट है या और आपको ऐसा लगता है कि और एक आधा ग्रुप पॉसिबल है? ऐसे कोई है? बोलो। मैम वो 1x. राइट, यहाँ पर जो 1x. आपने किया, हाँ 5, 1. राइट राइट, ये जो भी है 1-1 का जो जिसने भी ग्रुप है ये राइट है, लेकिन यहाँ पर डोंट केयर है। डोंट केयर को हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग में लेकर आना है, इसीलिए ये ग्रुप पॉसिबल है। ये 0, 1, 4, 5 ये ग्रुप 4-1 का ग्रुप। ज्यादा से ज्यादा 1 ग्रुप करने का क्या फायदा है कि हमें सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन मिलता है। ओके, और इसके बाद तो ये पेयर में, ये सिंगल लेने से अच्छा है पेयर में लेकर, ये सिंगल लेने से अच्छा है पेयर में लेकर, बाकी क्या ओके है। देन नेक्स्ट ये ग्रुपिंग राइट है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब ये इस 1 के लिए क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पर ये 1, ये 1। ठीक है, अभी आपको किसी को ऐसा लगेगा कि हम ये 1 yes डोंट केयर के साथ अगर करते तो पेयर बनती, राइट? ये ग्रुपिंग के रूल से राइट है, लेकिन यहाँ पर कुछ यूज नहीं है ना, हमें डोंट केयर को ज्यादा कंसीडर नहीं करना। हमारा ये 1 ये हो रहा है ना, कवर हो रहा है ना, तो इसको यूज नहीं करना इस केस में। ठीक है, सो और किसी को कुछ लगता है ये भी ग्रुपिंग पॉसिबल है? और कोई स्टूडेंट? एनीवन? ओके, सो आप मुझे कोई एक्सप्रेशन बोलो। चलो, ये 4-1 का ग्रुपिंग का क्या एक्सप्रेशन आएगा?
बोलो। मैम ए बार सी बार ए बार सी बार, वेरी सी गुड। बार। आपका नाम किसने answer- गायत्री बोर्ड से। ओके गुड गायत्री। सो राइट, गुड, अच्छी अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। देन अभी इस ग्रुपिंग के लिए आंसर बोलो, 5 and 7 का जो ग्रुप है ना उसके लिए। डी डी बी, हेलो, इसके लिए 5 and 7 ग्रुपिंग के लिए आंसर बोलो। 5 and डी 7, मैम, डी। ए बार डी ए बार बी। ये देखो मैंने बताया अगर कॉमन है तो छोड़ना, लेकिन इसमें 2 ही है ना, बाकी पूरा नहीं है। अगर सबके लिए तो होता तो हम पूरा ले लेते। अब क्या है यहाँ पर 1 1, तो इसके लिए दोनों भी टर्म हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। 1 1 के 5 7 में हमें ये भी देखना है और ये भी देखना है। तो ये 1 1 के लिए यहाँ पर क्या है, ए बार बी, एंड देन इसमें क्या कॉमन आएगा, डी। सी डी डी। डी आएगा। सो इसके लिए क्या आंसर आएगा, डी। और एक बात रखो, ये जो भी है पेयर में मैंने बताया कि 1 वेरिएबल कम होता है, इसलिए यहाँ पर 4 वेरिएबल है, तो आंसर ये 3 वेरिएबल में ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 1 है। इसके लेफ्ट में अगर देखते हो तो ये टर्म है, ठीक है, 0 1, और इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों है। तो सो इसमें को अभी इसमें एक ही है, सो ये ले लो पूरी। और यहाँ पर क्या है, 0 1 और 1 1, सो यहाँ पर क्या है, कॉमन 1। तो आंसर क्या आएगा, ए बार बी एंड आंसर, और क्या कौन सी टर्म इसमें ऐड होगी, डी। तो इसके लिए आंसर आएगा ए बार बी डी। देन इसके लिए अब आंसर बोलो 5 and 13 के लिए। अगर इस ग्रुपिंग के लिए आंसर आए तो बी- समझ लो कि मैं अब समझ में आए आपको। ओके बोलो। बी बी सी बार सी डी बार डी। बी सी बार डी, राइट। आपका नाम, गोविंदा। अरे ओके ठीक है, कोई। देन नेक्स्ट ये ग्रुपिंग के लिए, ओके जस्ट अ मिनट। 10 and 8 की ग्रुपिंग का बोलो मुझे, 10 and 8, 10 and 8 के ग्रुपिंग के लिए आंसर बोलो। नो वन, ए बी बार डी बार। ए बी डी बार, ए बी बार, राइट, ए बी बार। और अगर इस अब कौन से टर्म देखने, 0 0 and 1 0 और डी बार। डी बार। ओके गुड। सो आप कर सकते सॉल्व। यहाँ पर मैंने वैसे सबके लिए यहाँ पर एक रखा है, ठीक है, या मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या करके रखा है, ये आंसर दिए हैं। सो प्लीज एक बार चेक करो आप लोग ग्रुपिंग प्रॉपर हो रही या नहीं। आप अगर आपके को नोटबुक में सॉल्व करना है तो ऐसा सॉल्व कर सकते, ठीक है। एक एरो करके क्या करना है, आप पेंसिल से ग्रुप पेन से अगर लिख रहे तो पेंसिल से ग्रुप बनाओ, और क्या करो, एक एरो करके ऐसा इक्वेशन लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट के 5 मिनट्स 7 मिनट्स बाकी है। सो ये अभी हमने अपने ग्रुपिंग बना, ये राइट है, ये मैंने आपके लिए करके रखा है। तो बोथ आर सेम एग्जांपल। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ। अब अभी तक हमने मीन टर्म का एग्जांपल देखा है, सिर्फ 1 1 की ग्रुपिंग। यहाँ पर कहीं पर भी आपने देखा नहीं कि 0 का ग्रुपिंग है, ओके, ये 1 कंसिडर करना। सो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने मीन टर्म का ग्रुपिंग बना, वैसे हमें क्या करना है, मैक्स टर्म और पॉज के लिए सॉल्यूशन चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, ठीक है। सो के मैप के सेल में क्या करना है, टू फिल बाय 0, ओके, एंड सम टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ 1। बाकी की जगह पर क्या करना है, जितनी पॉज टर्म है उसके लिए 0 प्लेस करना है, और बाकी के टर्म के लिए 1 प्लेस करना है, ठीक है। और बाद में बूलियन में बाकी सिंप्लीफिकेशन रूल सेम है, ग्रुपिंग के रूल सेम है, सिंप्लीफिकेशन का रूल सेम है, ठीक है। ये देखो, ये एग्जांपल है, सेम एक्सप्रेशन ये कौन से फॉर्म में है, पॉज फॉर्म में है। ये टर्म जो भी प्रेजेंट है इसके लिए क्या करना है, आपको
जीरो प्लेस करना, 1 2 3 4, ये 4 टर्म के लिए क्या करना है, जीरो प्लेस किया, और बाकी के टर्म के लिए क्या किया, 1 प्लेस किया। ठीक है, अब इसका इक्वेशन ग्रुपिंग के रूल से मैं 4 1 का, 2 1 का, 8 1 का ग्रुप बनाना है। सो ये अगर देखते 1 3 का ग्रुप बनाए, 0 0 ये, अब इसका आंसर कैसे आएगा, ए बार, और यहाँ पर क्या है बी सी, कॉमन क्या आएगा यहाँ पर सी। सो अब इसमें चेंज क्या करना है आपको, आपने अगर 1 का ग्रुपिंग होता तो डायरेक्टली लिखते ए बार और कॉमन सी, ए बार सी ऐसा लिखते, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है आपको। 0 के टाइम यहाँ पर क्या लिखना है, बार नहीं लिखना है, 1 के लिए बार लिखना है और प्लस लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो इस ग्रुपिंग के लिए क्या आंसर आएगा, ए प्लस सी बार। ओके, 1 के लिए बार, देन यहाँ पर प्लस नहीं लिखना, इन बिटवीन क्या लिखना है, इनटू का सिंबल आएगा। अब इसके लिए क्या आंसर आएगा, ए, और इसमें कॉमन क्या आएगा, बी। सो ए बार, 1 के लिए बार लिखते हुए ए प्लस बी बार। समझ में आया आपको? नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, प्लीज बोलो, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है सॉप एंड पॉस में। किसी को फिर से मैम मैं एक explain बार रिपीट करो ना। ओके, फर्स्ट एक डिफरेंस याद रखो आप, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम 1 की ग्रुपिंग करते हैं, पॉज के लिए हम 0 की ग्रुपिंग करते हैं, राइट। जितना गिवन एक्सप्रेशन है वो सब टर्म के लिए हमने 0 प्लेस किया, ओके, अदर्स टर्म के लिए 1। अब यहाँ पर 0 इतने 2 ही है, सो यहाँ पर पेयर ही पॉसिबल है। ठीक है, ये 2 0 के ग्रुप लेने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये 0 ऑलरेडी इन्वॉल्व है ग्रुप में, और ग्रुप भी नेक्स्ट बनेगा तो वो पेयर ही बनेगा, सो कुछ फायदा नहीं। सो ये जो 2 ग्रुप है वो सफिशिएंट है। अब इसका आंसर कैसे आएगा, ये 0 0 इस ग्रुपिंग के लिए अगर आप साइड में देखते हो तो ए बार, हम अगर पॉस में सॉप में होते तो ए बार लिखते, लेकिन हम कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, पॉस का, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसमें टोटली उसके अपोजिट करना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ए, देन इसमें कॉमन क्या आएगा, 0 1 1 1 में सी, सो प्लस सी बार लिखना है। ठीक है, सी बार क्यों लिखा, क्योंकि 1 है इसीलिए। ए है, यहाँ पर 0 के लिए बार नहीं लिखते, 1 के लिए बार लिखते। नेक्स्ट टर्म प्रोडक्ट आती है, देन इसके लिए क्या आंसर आएगा, साइड में ए। सो यहाँ पर ए बार प्लस कॉमन क्या है दूसरा, बी, सो बी बार। चेंज क्या करना आपको, 0 की ग्रुपिंग करनी है, देन 1 के लिए बार लिखना है, एंड देन ए बी सी ऐसे नहीं लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी इस टाइप में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो भी ग्रुपिंग है, ये जितना ये 4 है, इसके लिए क्या लिखे, ये हेलो, ओके। सो इसके लिए ये जो भी ग्रुपिंग है 0 0 0 0, ये ग्रुपिंग अब देखते हो। सो ये एडजेसेंट एक ग्रुपिंग बनी, ये 4 2 2 1 का एक ग्रुप बना, देन ये सिंगल, इसका कुछ भी ग्रुप नहीं बन रहा है। जिसका ग्रुप नहीं बनता उसके लिए डायरेक्टली एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन आएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी, ये 0 के लिए, क्योंकि इसका ग्रुपिंग नहीं है। ये एडजेसेंट के लिए क्या ग्रुप आएगा, इसके साइड में देखो, साइड में क्या है, सी डी 1 0 0 0 1 0, सो सी को ये 0 कॉमन है, 0 मतलब डी बार, तो डी बार नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, डी, सो डी। अब और क्या है, ए बार, सॉरी 0 के लिए बार नहीं, ए प्लस बी बार प्लस डी, ये इसके लिए इक्वेशन। अब इसके लिए 0 0, ये ओनली दिस पेयर के लिए, तो इसके लिए क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ये साइड में अगर देखते हो तो क्या है, 0 0 0 1, सो सी बार। यहाँ पर क्या लिखते हैं, जनरली सीक्वेंस प्रॉपर लिखते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर क्या है इक्वेशन, बाकी स्टूडेंट म्यूट करो, प्रांजल, ओके। सो प्लीज ये ग्रुपिंग अंडरस्टैंड करो। लास्ट 1 मिनट, ये जो भी एग्जांपल है
आप घर पर जाके सॉल्व करो। कौन सा ये हुआ अभी, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है पेयर का, ये यहाँ पर 0 1, ये गलत है, यहाँ पर 0 ही चाहिए ग्रुपिंग, यहाँ पर 0 का ही ग्रुपिंग है। सेम एग्जांपल आप यूजिंग किससे सॉल्व करना है आपको, पॉज से। सो यहाँ पर 0 का ग्रुपिंग चाहिए। सो नेक्स्ट कल के लेक्चर में इस यहाँ पर आपको 0 का ग्रुपिंग, 0 के लिए आंसर बताना है मुझे, ठीक है। ये किसके लिए सॉल्व करना है, कल पॉज के लिए सॉल्व करो, ठीक है। लगे तो ये पीपीटी में अपलोड करती हूँ गूगल क्लासरूम के ऊपर, तो ये एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन इसके एडवांटेज बताती हूँ, पहले मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ। आपको घर पर आपके नोटबुक के ऊपर ये सब एग्जांपल सॉल्व करना है। देन ये जो डी है, डी इज नथिंग बट द डोंट केयर। सो 2 और 3 के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, डोंट केयर। 7 और 15 के ऊपर क्या करना है आपको, डोंट केयर। कल के लेक्चर में मुझे क्या क्या चाहिए आपसे आउटपुट, ये इसका पॉज फॉर्म से सॉल्व किया हुआ चाहिए, और मैं किसी को भी मैं आंसर पूछूंगी, और ये इतने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। सो उसी से मतलब कल मैं किसी को भी बोलूंगी कि आप प्लीज आंसर करो, तो उसका आंसर आना चाहिए, और क्रॉस चेक करेंगे हम 1-2 स्टूडेंट के आंसर, ठीक है। सो प्लीज ये सॉल्व करो, ओके। सो इसका एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है और लेस एरर है टू कंपेयर द लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन लॉ। इसको कुछ लॉ रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है।